वेलकम बैक नाजरीन। बुलेटिन का आगाज करेंगे अहम खबर के साथ। बलोचिस्तान के जिला शिरानी में सिक्योरिटी फोर्सेज ने खुफिया इत्तला की बुनियाद पर ऑपरेशन करते हुए भारतीय हिमायत याफ्ता 7 दहशतगर्दों को हलाक कर दिया है। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेज ने 1 अक्टूबर को दहशतगर्दों की मौजूदगी पर इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किया। ऑपरेशन के दौरान दहशतगर्दों के ठिकाने को मौसर अंदाज में निशाना बनाया गया और शदीद फायरिंग के तबादले के बाद 7 भारतीय हिमायत याफ्ता दहशतगर्द जहन्नुम वासिल कर दिए गए। दहशतगर्दों के कब्जे से भारी मिकदार में असलहा गोला बारूद भी बरामद हुआ है। हलाक दहशतगर्द इलाके में मुतादिद दहशतगर्द कार्रवाइयों में मुलव्वस रहे थे। इलाके में मजीद दहशतगर्दों की तलाश के लिए क्लियरेंस ऑपरेशन जारी है। ISPR के मुताबिक पाक फौज ने इस अज़्म का अदा किया है कि भारतीय सरपरस्ती में होने वाली दहशतगर्दी को मुल्क से मुकम्मल तौर पर खत्म किया जाएगा और दहशतगर्दी के तमाम सहूलतकारों को इंसाफ के कटहरे में लाया जाएगा। इस्लामाबाद में कौमी असम्बली के इजलास के दौरान नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने इज़हार ख्याल करते हुए कहा कि मुल्क को दरपेश चैलेंजेस का हल सिर्फ और सिर्फ अफ़ाम व तफ़हीम और मुज़ाकरात में है। उन्होंने वाज़ेह किया कि इल्ज़ाम तराशी से न माजी में हासिल हुआ कुछ न अब कोई फ़ायदा होगा। इसहाक डार ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में तकरीर को सराहते हुए कहा कि वज़ीर आज़म ने पाकिस्तान, कश्मीर और फ़लस्तीन का मुक़दमा भरपूर अंदाज में पेश किया, आलमी सतह पर पाकिस्तान की मुस्बत तस्वीर को उजागर किया। उन्होंने कहा अक़वाम मुत्तहिदा, यूरोपीय यूनियन और दीगर आलमी इदारे गज़ा में जारी खूनरेज़ी रोकने में नाकाम हो चुके हैं। गज़ा इस वक्त एक कब्रिस्तान का मंजर पेश कर रहा है। इसहाक डार ने अमरीकी सदर ट्रंप के उन नुकात को भी सराहा जो उन्होंने गज़ा के मसले के हल के लिए पेश किए थे। उन्होंने ऐवान में वापसी पर अपने साथियों का शुक्रिया अदा किया और इस अज़म का इजहार किया तमाम सियासी क़ुव्वतों को एक मेज़ पर बैठाकर मसाइल का हल निकाला जाएगा। दूसरी जानिब नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने शमा जुनेजो के जिक्र पर ऐवान में वजाहत दे दी है। कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल करते हुए इसहाक डार ने शमा जुनेजो के जिक्र पर पहले तंज़िया जवाब दिया और कहा कि बिजली के खंभे भी लगे हैं लेकिन आपको शमा नजर आती है। बादज़ा उन्होंने बताया कि अक़वाम मुत्तहिदा में जो वफ़द जाता है वो वज़ीर ख़ारजा के दस्तखत से जाता है। हमने शमा जुनेजो का नाम उस वफ़द में नहीं भेजा था। नायब वज़ीर आज़म ने बताया कि दूसरा वज़ीर आज़म का वफ़द होता है, ये मोहतरमा उसका हिस्सा थी। वज़ीर आज़म के साथ का बहुत सा स्टाफ होता है। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक की ज़ेर सदारत इजलास में पीपल्स पार्टी ने वज़ीर आला पंजाब के बयान के खिलाफ वॉकआउट किया। इस हवाले से पीपल्स पार्टी के रहनुमा नवीद कमर का कहना था, हमने यहाँ एहतजाज किया था, इसके बाद हुकूमती टीम आई थी जिससे मुज़ाकरात हुए। इन ग्राउंड हालात जूं के तूं हैं, कोई तब्दीली नहीं आई। हम उस वक्त ऐवान का हिस्सा नहीं बन सकते जब तक हालात बेहतर नहीं होते। हम ऐवान से बतौर एहतजाज वॉकआउट करते हैं। बाद में हुकूमती अरकान पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं को मनाकर वापस इजलास में ले आए। गुज़िश्ता रोज़ मरियम नवाज़ ने लाहौर में एक तकरीर से खिताब करते हुए कहा, सियासी मुखालफिन को आड़े हाथों लिया और कहा अगर कोई पंजाब के खिलाफ बात करेगा तो बतौर वज़ीर आला खामोश नहीं बैठूंगी। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी ने कहा है कि जिनको चंदे और इमदाद खाने की आदतें पड़ी हों वो दूसरों को भी यही दर्ज देंगे। मुज़म्मिल असलम के बयान पर शदीद रद्द अमल देते हुए सूबाई वज़ीर अस्मा बुखारी का कहना था कि जिसको देखो वो पंजाब पर उंगली उठाने आ जाता है। हालांकि अपने सूबों की हालत देखनी चाहिए। KP में दहशतगर्दी, करप्शन, लाकानूनियत और बैड गवर्नेंस रोज़ाना दरवाजे पर दस्तक देती है, लेकिन वहाँ की हुकूमत इस पर कोई बात नहीं करती। उन्होंने सवाल उठाया कि बुनेर, सवाबी और सवात में सैलाब से हज़ारों अफराद मुतासिर हुए, क्या KP हुकूमत ने उन मुतासिरीन को इमदाद फराहम की? आपके वज़ीर आला हर महीने विफाक से फंड्स के लिए खत लिखते हैं और आप यहाँ शेख चिली की तरह शेखियाँ बखेर रहे हैं। KP काबीना के 2 वज़रा ने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की करप्शन की कहानियाँ सुनाकर इस्तीफ़े दे दिए हैं। अस्मा बुखारी का मजीद कहना था कि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ सैलाब मुतासिरीन के नाम पर कर्ज या इमदाद नहीं मांगेंगी। मरियम नवाज़ खुद सैलाब से मुतासर हर फर्द के पास जाकर उनकी मदद करेंगी। वो किसी के सामने मदद के लिए हाथ नहीं फैलाएंगी और उनका मकसद अवामी खिदमत है, ना कि इमदाद या चंदा मांगना। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ से नेशनल सिक्योरिटी एंड वॉर कोर्स के शुरा और फैकल्टी मेंबर्स ने मुलाकात की। नेशनल सिक्योरिटी वॉर कोर्स शुरा ने वज़ीर आला मरियम नवाज़ के अवामी फलाही प्रोजेक्ट को सराहा। मरियम नवाज़ ने पाकिस्तान आर्मी, नेवी और एयरफोर्स की ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस में कामयाबी पर खराज तहसीन पेश किया। उन्होंने शुरा के सवालों के जवाब दिए और हुकूमत पंजाब के इख्तिराही और तारीखी प्रोजेक्ट से आगाह किया।
वज़ीर आला ने कहा, एहसान का जज्बा गुड गवर्नेंस का बुनियादी उसूल है। हुक्मरानों के हर फैसले का असर आवाम की ज़िंदगी पर पड़ता है। उन्होंने कहा, पंजाब में अब कोई सियासी तैनाती नहीं होगी, मुकम्मल मेरिट की पर तैनाती होगी। करप्शन के खिलाफ ज़ीरो टॉलरेंस है। मरियम नवाज़ ने बताया, तारीख़ का बदतरीन सैलाब आया, लेकिन हमने तारीख़ का सबसे बड़ा इनखला ऑपरेशन कामयाबी से मुकम्मल किया। पंजाब के वसाइल दूसरे सूबों के साथ शेयर किए जा रहे हैं। अवामी फलाही मनसूबों के लिए हर सूबे के साथ ताउन जारी है। उन्होंने लोकल गवर्नमेंट के इख्तियारात की मुंतकली पर यकीन का इयादा किया और कहा, पंजाब के मामलात की हिफाजत के लिए हर मुमकिन इकदाम किए जा रहे हैं। शुरका वफ़द में पाकिस्तान आर्मी, नेवी और एयरफोर्स और सिविल अफसरान के साथ 26 ममालिक के 47 शुरका भी शामिल थे, जिनमें ऑस्ट्रेलिया, बरतानिया, चीन, अमरीका, सऊदी अरब, तुर्की, अरब अमारात, ईरान, फ़लस्तीन, साउथ कोरिया और दीगर ममालिक के अफसरान शामिल थे। वफ़द ने पंजाब में शुरू होने वाले प्रोजेक्ट्स, CCD, एंटी नारकोटिक्स, ग्रीन इनिशिएटिव और सोशल प्रोटेक्शन प्रोग्राम्स की कामयाबी को सराहा। देंगे इस्लामाबाद नेशनल प्रेस क्लब पर पुलिस का धावा और सहाफ़ियों पर तशद्दुद के मामले पर CPNE, PFUJ और MNN ने वाक़े को दहशतगर्दी करार दे दिया है। सहाफ़ी तंजीमों ने मुतालबा किया कि वाक़े में मुलव्वस अफराद के खिलाफ फौरी कार्रवाई की जाए। सहाफ़ती तंजीमों ने वाक़े को सहाफ़ियों के खिलाफ तवातुर से जारी कार्रवाइयों का तसलसल करार दिया और कहा कि सहाफ़ियों की किरदार कुशी करना फौरी बंद की जाए। उन्होंने कहा कि सहाफ़ियों को दबाव में लाना और इजहार राय को सल्ब न किया जाए। मीडिया ने जंग के दौरान इंतहाई जिम्मेदारी से मुल्की और कौमी मफाद को मद्देनजर रखा। मीडिया ने पाकिस्तान की नजरियाती सरहदों की हिफाजत की। सहाफती तंजीमों का कहना था कि रिपोर्टर्स और फ्रीलांसर्स को दहशतगर्दों से तशबीह देना आज़ाद सहाफत के नजरिए के खिलाफ वर्जी है। आईन पाकिस्तान हर शहरी को मालूमात तक बिला रुकावट रसाई का हक देता है। IG इस्लामाबाद पुलिस ने कहा है कि सहाफ़ियों की इज्जत और तकरीम मेरे लिए इंतहाई अहमियत रखती है, क्योंकि मैं खुद भी सहाफ़ी रह चुका हूँ। प्रेस क्लब पर पुलिस धावे की इंक्वायरी कर रहे हैं। मीडिया के नुमाइंदों से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि पुलिस की जानिब से सहाफ़ियों पर तशद्दुद के वाक़े पर तहकीकात का ऐलान करता हूँ। IG इस्लामाबाद ने कहा, इस सिलसिले में तमाम सहाफ़ती तंजीमों से राब्ते में हैं। एक सहाफ़ी के सवाल पर कि पुलिस को तशद्दुद की इजाज़त किसने दी, IG इस्लामाबाद ने जवाब दिया कि इंक्वायरी टीम CCTV फुटेज देखकर इस मामले की तह तक पहुँचेगी। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी ने इस्लामाबाद प्रेस क्लब में सहाफ़ियों पर होने वाले पुलिस तशद्दुद के मामले पर रद्द अमल देते हुए कहा है कि वाक़े पर एक्शन ज़रूर लिया जाएगा, क्योंकि पार्लियामेंट सहाफ़ियों के बग़ैर नामुकम्मल है। मीडिया से गुफ्तगू में उन्होंने कहा कि हुकूमत आज़ादी इज़हार राय के हवाले से वाज़ेह मौक़िफ़ रखती है और इसकी मुकम्मल हिमायत करती है। तलाल चौधरी ने ANP के रहनुमा एमल वली खान के हालिया बयान को नाकाबिल बर्दाश्त करार दिया और कहा कि गैर जिम्मेदाराना बयानबाजी उनकी पुरानी आदत है। उन्होंने तंज़िया अंदाज में कहा कि एमल वली खान की जमात तो घर से भी इलेक्शन हार गई और अब वो अंडर 19 खिलाड़ी की तरह गैर संजीदा गुफ्तगू कर रहे हैं। बेहतर है बोलने से पहले सोच समझ कर बात करें। उनका मजीद कहना था कि पाकिस्तान की मौजूदा सिफारतकारी अपनी बेहतरीन सतह पर है। वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल की काविशों से पाकिस्तान को कई आलमी कामयाबियां हासिल हो रही हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ बैरून ममालिक के 2 हफ्ते के तवील दौरे के बाद वतन वापस पहुँच गए। वज़ीर आज़म सऊदी अरब के साथ तारीखी सिक्योरिटी मुआहदा करके रियाद के रास्ते न्यूयॉर्क गए। 2 हफ्ते के दौरे के बाद लंदन से इस्लामाबाद पहुंच गए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने दौरा अमरीका में सदर ट्रंप से मुलाकात की। इस मुलाकात में फील्ड मार्शल आसिम मुनीर भी साथ थे। वज़ीर आज़म ने अरब और मुस्लिम ममालिक के साथ गज़ा अमन मुआहदे पर न्यूयॉर्क में इत्तेफाक किया, जबकि अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से खिताब में मसला कश्मीर और फ़लस्तीन को उजागर किया। अपने दौरे के दौरान वज़ीर आज़म ने कुछ रोज़ बरतानिया में क़याम किया। अब वो अपना दौरा मुकम्मल करके वतन वापस पहुँचे हैं। इसराइली फ़ौज ने गज़ा में इमदादी सामान ले जाने वाले ग्लोबल समूद फ्लोटिला पर धावा बोलकर कश्तियों में सवार 450 से ज़्यादा अफराद गिरफ्तार कर लिए। फ्लोटिला के काफ़िले में साबिक़ सेनेटर मुश्ताक अहमद, स्वीडिश माहौलियाती कारकुन और नेल्सन मंडेला के पोते उन समेत 500 के करीब अफराद सवार थे। फ्लोटिला के मुंतज़मीन की जानिब से बताया गया कि उनके काफ़िले में शामिल 42 कश्तियों को इसराइली बहरिया ने तहवील में लिया, जबकि कश्तियों में सवार 450 से ज़्यादा अफराद को गिरफ्तार किया गया। सियोनी फ़ौज ने कश्तियों का मवासलाती निज़ाम और बराह रास्त वीडियो नशरियात जाम कर दी। रिपोर्ट्स के मुताबिक इसराइली कब्जे में ली गई कश्तियाँ अशदोद बंदरगाह पहुँच गईं, जहाँ से कश्तियों पर सवार समाजी कारकुनों को यूरोप डिपोर्ट किया जाएगा। ग्लोबल समूद फ्लोटिला के मुताबिक उनके काफिले में शामिल एक कश्ती भी अपनी मंजिल की जानिब रवां दवा है। आलमी फ्लोटिला पर फौजी धावे पर इसराइली वज़ीर आज़म की हरदर्मी भी बरकरार है। इसराइल की जानिब से सेनेटर मुश्ताक अहमद समेत दीगर
दीगर पाकिस्तानी शहरियों की आलमी समूद फ्लोटीला से गिरफ्तारी। पाकिस्तान ने रिहाई से मुतल्लिक इक़दाम शुरू कर दिए। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा का कहना है पाकिस्तानी शहरियों की रिहाई और उनकी हिफाजत को यकीनी बनाने के लिए खित्ते में बैनुल-अक़वामी शराकत दारों के साथ मिलकर इक़दाम कर रहे हैं। दफ्तर ख़ारजा के तर्जुमान ने कहा पाकिस्तान इसराइल को तस्लीम नहीं करता, इसलिए दीगर शराकत दारों के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। तर्जुमान ने कहा कि पाकिस्तान अपने शहरियों की हिफाजत के लिए इत्तेहादी ममालिक के साथ राब्ते में है। पाकिस्तान अपने शहरियों की जल्द और महफूज वापसी के अज़्म का इरादा करता है। दूसरी जानिब चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने इसराइल की जानिब से ग्लोबल समूद फ्लोटीला को रोकने और उसमें मौजूद इंसानी हकूक़ के कारकुनों और इमदादी अमले को हिरासत में लेने पर शदीद रद्द अमल दिया है। बिलावल भुट्टो जरदारी ने ट्वीट में कहा कि अशियाए खुर्दनोश और अद्वियात कभी भी किसी के लिए खतरा नहीं होती। इसराइल ने इंसानी बुनियादों पर इमदाद ले जाने वाले डॉक्टर्स और रजाकारों को हिरासत में लेकर इंसानियत पर हमला किया है। उन्होंने साबिक सेनेटर मुश्ताक अहमद की गिरफ्तारी को भी आलमी कवानीन की संगीन खिलाफवर्जी करार दिया और जोर दिया कि ज़ेरे हिरासत तमाम अफराद को फौरी तौर पर रिहा किया जाए। बिलावल भुट्टो का कहना था कि आलमी बरादरी को इस गैर कानूनी कार्रवाई का नोटिस लेना चाहिए। दोहा में छठी आलमी वजारती कॉन्फ्रेंस बराए मेंटल हेल्थ का इनेकाद हुआ। वज़ीर मुमलिकत बराए सेहत डॉक्टर मुख्तार भरत ने छठी आलमी वजारती कॉन्फ्रेंस बराए मेंटल हेल्थ में पाकिस्तान की नुमाइंदगी की, जहाँ पाकिस्तान आलमी सतह पर जहनी सेहत और मजबूत निज़ाम सेहत के अज़्म की तौसीक़ की गई। मुख्तार भरत ने इजलास से खिताब करते हुए कहा कि पाकिस्तान यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज के हुसूल को कौमी तरजीह समझता है। पाकिस्तान को माली मुश्किलात, सैलाब के बाद की बहाली और तिब्बी अमले की कमी जैसे चैलेंजेस का सामना है। उन्होंने कहा मुनसिफाना तिब्बी रसाई और मजबूत और पायदार निज़ाम सेहत के क़याम के लिए पाकिस्तान पुरअज़म है। बच्चों और नौजवानों की जहनी सेहत के पाकिस्तान के तरक्याती एजेंडे का मरकज़ी जुज़्व करार दिया। मुख्तार भरत ने साल 2026 ta 2035 की कौमी सेहत आबादी पॉलिसी में मेंटल हेल्थ को एक बुनियादी सतून तस्लीम करने की पेशरफ से आगाह किया। उन्होंने कहा इन इक़दामात को वसअत देने के लिए बैनुल-अक़वामी ताउन और सरमायाकारी में इजाफ़ा ज़रूरी है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की हिदायत पर पंजाब की तारीख का सबसे बड़ा फ्लड सर्वे जारी कर दिया गया है। PDMA के मुताबिक सैलाब से मुतासर 27 अजला में 1857 टीमों ने डेटा इकट्ठा करने में हिस्सा लिया। फ्लड सर्वे में 81,510 मुतासरीन की तफसीलात जमा कर ली गई हैं। PDMA पंजाब का कहना है कि सर्वे टीमों ने मुख्तलिफ अजला में 56,207 किसानों से फसलों के नुकसानात के बारे में जाँच पड़ताल की। अब तक सर्वे टीमों ने 53,985 एकड़ सैलाब मुतासर अराजी की निशानदही की है। सैलाब से मुतासर 24,246 मकानात का डेटा जमा कर लिया गया। मवेशियों से महरूम होने वाले 1,057 अफराद से भी तफसीलात ली गई हैं। मुख्तलिफ अजला से सर्वे के मुताबिक 3,945 हलाक मवेशियों की तफसीलात मौसूल हुई। अर्बन यूनिट, रेवेन्यू, महकमा ज़राअत, लाइव स्टॉक और पाक फौज के नुमाइंदे घर घर जाकर सर्वे कर रहे हैं। DG PDMA इरफान अली काठिया ने कहा कि PDMA पंजाब रोजाना की बुनियाद पर सर्वे में पेशरफ्त का जायजा ले रहा है। कोर कमांडर पेशावर ने यूनिवर्सिटी ऑफ पेशावर का दौरा किया, जहां उन्होंने तलबा और असातिज़ा के साथ एक इंटरैक्टिव सेशन में शिरकत की। कोर कमांडर ने सूबे की सिक्योरिटी सूरत हाल पर मौसर खिताब किया और जामे पेशावर के तहकीकी तालीमी किरदार को सराहा। तलबा और असातिज़ा ने कोर कमांडर को जामे के तालीमी मनसूबों और तहकीकी सरगर्मियों से आगाह किया। कोर कमांडर ने मुल्क की अमन व अमान और सिक्योरिटी चैलेंजेस पर तलबा के सवालात के जवाब दिए। तलबा ने कोर कमांडर के साथ इंटरैक्टिव सेशन को खुशाइन करार दिया। कहा सेशन में हमारी पाक फौज से मुतल्लिक़ गलत फहमियाँ दूर हुई, डिस इन्फॉर्मेशन का खात्मा हुआ। आइंदा भी ऐसे सेशन होने चाहिए ताकि सिक्योरिटी और इंतहा पसंदी से मुतल्लिक़ इबहम दूर हो सके। उस मौके पर तलबा ने मार्का हक़ में फ़ौज की कामयाबियों पर खराज तहसीन पेश किया। अपडेट करेंगे। FBR ने पुरानी और इस्तेमाल शुदा गाड़ियों की दरामद पर 40% रेगुलेटरी ड्यूटी आयद कर दी है। ये ड्यूटी वफाकी हुकूमत की जानिब से कस्टम एक्ट 1969 के सेक्शन 18 के सब सेक्शन 3 के तहत हासिल इख्तियारात को इस्तेमाल करते हुए आयद की गई है। जारी करदा नोटिफिकेशन के मुताबिक ये ड्यूटी उन इस्तेमाल शुदा गाड़ियों पर लागू होगी जो इम्पोर्ट पॉलिसी ऑर्डर 2022 के तहत मखसूस शराइत के साथ दरामद की जा रही हैं। इस फैसले के तहत कमर्शियल बुनियादों पर दरामद की जाने वाली गाड़ियाँ भी शामिल हैं जिन पर 40% रेगुलेटरी ड्यूटी लागू होगी। हुकूमत का मौक़िफ़ है कि ये इक़दाम दरामदात को कम करने और मुल्क में गैर मुल्की ज़र मुबादला के बहाव को कंट्रोल करने के लिए किया गया है। साबिक सूबाई वज़ीर फैसल तरकई ने अपनी वज़ारत से इस्तीफ़े की वजूहात कारकुनों को बता दी। पख्तूनख्वा के साबिक वज़ीर फैसल तरकई ने कहा कि 1 साल 8 माह के दौरान अपने किसी साथी को नौकरी पर नहीं लगा सका, ना ही स्वाबी में एक क्लास 4 का मुलाजिम भर्ती करा सका।
फैसल तरकी का कहना था कि कारकुन उनसे नौकरी और गली पक्की करने की दरख्वास्त करते रहे, मगर वो उनकी मुतालबात पूरे करने में नाकाम रहे। अगर इख्तियार होता तो 1 साल पहले ही वजारत छोड़ देता। उन्होंने कहा है कि महकमे तालीम में रहने के बावजूद किसी को भर्ती ना करा सके, जबकि आकिबुल्ला भी अपने महकमे में ऐसा ना कर सके। फैसल तरकी के मुताबिक कारकुनों की शिकायत के पेश नज़र उन्होंने फैसला किया कि अब वजारत छोड़ने का सही वक्त है, लेकिन वो बानी PTI के नज़रिए के साथ अब भी चट्टान और पठान की तरह खड़े हैं। हम खबर देंगे FIA कराची जोन की बड़ी कार्रवाई, करोड़ों मालियत की मुल्की और गैर मुल्की करेंसी बरामद कर ली गई है। 3 मुल्जिमान गिरफ्तार किए गए हैं। FIA की हिदायत पर हवाला हुंडी और गैर कानूनी करेंसी एक्सचेंज में मुलविस मुल्जिमान के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी हैं। तर्जुमान FIA के मुताबिक गिरफ्तार मुल्जिमान वकास, सज्जाद हुसैन और उस्मान आफरीदी को कराची के सदर और आराम बाग से हिरासत में लिया गया। मुल्जिमान के कब्जे से 4 करोड़ 35 लाख रुपए और 2000 सऊदी रियाल बरामद हुए हैं। मोबाइल फोन्स और दीगर शवाहिद भी हासिल कर लिए गए हैं। इब्तदाई तफ्तीश में मुल्जिमान हवाला हुंडी और गैर कानूनी करेंसी एक्सचेंज में मुलविस पाए गए, जबकि दीगर साथियों की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। बानी PTI और उनकी अहलिया बुशरा बीबी के खिलाफ तोशाखाना 2 केस की समाअत बगैर कार्रवाई मुलतवी हो गई। स्पेशल जज शाहरुख अर्जुमन बानी PTI और बुशरा बीबी के खिलाफ तोशाखाना 2 केस की समाअत के लिए अडालत जेल पहुंचे, ताहम वकील सफाई फैसल फोसेन मुफ्ती की अदम हाजिरी की वजह से समाअत आगे न बढ़ सकी। अदालती अहकामात के बावजूद बानी PTI के वकील जेल न पहुंचे, जिस पर जज शाहरुख अर्जुमन समाअत के बगैर ही वापस चले गए। अदालत ने केस की मजीद समाअत 6 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी। खबर देंगे कराची में पुलिस के मौसर इक़दाम के नतीजे में रवां साल कत्ल के मुकदमात में मफरूर और इश्तिहारी मुल्जिमान की शरह में नुमाया कमी रिकॉर्ड की गई है। IG सिंध गुलाम नबी मेमन की ज़ेरे सदारत सेंट्रल पुलिस ऑफिस में अहम इजलास हुआ है, जिसमें गिरफ्तारियों से मुतालिक पेशरफ्त का जायजा लिया गया। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदा ज़ीशान मलिक से। जी ज़ीशान। जी बिल्कुल, IG सिंध गुलाम नबी मेमन की ज़ेरे सदारत सेंट्रल पुलिस ऑफिस में मफरूर व इश्तिहारी मुल्जिमान की गिरफ्तारियों का हवाले से जायजा इजलास हुआ है। कारकर्दगी रिपोर्ट जो है वो पेश की है। रवां साल कत्ल के मुकदमात में मफरूर मुल्जिमान की शरह में 22% जो है वो कमी आई। पुलिस इंटेलिजेंस और डिजिटल जराये से मुल्जिमान को कानूनी गिरफ्त में जो है वो लाया जा रहा है। गिरफ्तारियों को ज़िला ने जो शरीक इजलास में अफसरान थे उनको कहा है कि हफ्तावार बुनियादों पर गिरफ्तारियों से मुतल्लिक जो है इक़दाम का जायजा लिया जाए। दीगर सूबों में जो मफरूर मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए रवाबत को जो है वो भी मौसर बनाने की हिदायत जारी की है। अवामी मकामात, होटल्स, टर्मिनल्स और रेलवे स्टेशन पर एप्लीकेशन के जरिए मदद ली जाए। IG सिंध ने अफसरान को हदायत जारी की है। अब तक के नताइज गुज़िश्ता साल से बेहतर, मजीद बेहतरी की जरूरत है, IG सिंध का ये कहना था। जी बहुत शुक्रिया ज़ीशान तफसीलात से आगाह करने के लिए। कराची वाले खबरदार, कानून तोड़ा तो भारी जुर्माने देने पड़ेंगे। शहर में ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी पर फेसलेस चालान के रेट्स जारी कर दिए गए। नोटिफिकेशन के मुताबिक मोटरसाइकिल ओवर स्पीडिंग पर 5000, जबकि कार की स्पीड पर 10,000 रुपये जुर्माना होगा। ममनुआ जगह पर ओवरटेकिंग करने पर मोटरसाइकिल पर 5000 और कार पर 10,000 जुर्माना होगा। ट्रैफिक सिग्नल्स की खिलाफ वर्जी भी मोटरसाइकिल पर 5000 और कार पर 10,000 जुर्माना होगा। रात को बगैर लाइट्स गाड़ी चलाने या रॉन्ग साइड ड्राइविंग करने पर मोटरसाइकिल पर 5000 और कार पर 10,000 जुर्माना होगा। नो पार्किंग जोन में खिलाफ वर्जी पर भी यही जुर्माना होगा। शिमाल मशरक़ी बहरा अरब में डीप डिप्रेशन मजीद शिद्दत इख्तियार करते हुए अगले 12 घंटों के दौरान समंदरी तूफान में तब्दील हो सकता है। महकमा मौसमियात ने 5वां अलर्ट जारी करते हुए बताया है कि ये डीप डिप्रेशन कराची से तकरीबन 400 किलोमीटर जनूब में मौजूद है और मगरिब और शिमाल मगरिब की तरफ बढ़ रहा है। तूफान का नाम साइक्लोन शक्ति रखा जाएगा, जो श्रीलंका की जानिब से दिया गया है, जिसके मायनी ताकत हैं। महकमा मौसमियात के मुताबिक सिंध के साहिली इलाकों में 55 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से तेज हवाएं चल रही हैं, जिसके सबब समंदरी हालात इंतहाई खराब रहने का इम्कान है। माहीगीरों को सख्ती से हिदायत की गई है कि वो 5 अक्टूबर तक गहरे समंदर में ना जाएं। 4 अक्टूबर की शाम तक हवाओं की रफ्तार 125 किलोमीटर फी घंटा तक पहुंचने का इम्कान है, जबकि समंदर में लहरें भी बहुत ऊंची रहेंगी। सिंध के मुख्तलिफ अजला में आंधी, गरज चमक और बारिश की पेशगोई की गई है। साइक्लोन वार्निंग सेंटर कराची सिस्टम की मुसलसल निगरानी कर रहा है। नोबेल इनाम देने वाले स्वीडिश हुक्काम ने खबरदार किया है कि अमरीकी सदर ट्रंप की हुकूमत की जानिब से साइंस और तहकीक के शोबे में फंडिंग में कटौतियाँ अमरीका की आलमी साइंसी बरतरी को शदीद खतरे में डाल सकती हैं। रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप इंतज़ामिया ने अरबों डॉलर की तहकीकाती फंडिंग ख़त्म कर दी, जामियात की तालीमी आज़ादी को महदूद किया, हज़ारों साइंसदानों को मुलाजमतों से महरूम किया। सिर्फ रवां साल के आगाज़ से अब तक अमरीकी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ ने 2100 तहकीकाती मनसूबे ख़त्म किए, जिनकी मालियत तकरीबन $5 अरब बनती है।
नोबेल कमेटी के हुकाम का कहना है अमेरिका तवील अरसे से दुनिया का सबसे बड़ा साइंसी मरकज़ रहा, लेकिन अगर ये कटौतियाँ जारी रहीं तो तहकीक के शोबे से नौजवान नस्ल दूर हो सकती है। आलमी सतह पर तहकीक पर मनफी असरात मुरतब होंगे। उन्होंने खबरदार किया साइंसदान यूरोप या चीन जैसे ममालिक का रुख कर सकते हैं, जो अमेरिका के लिए नाकाबिल तलाफी नुकसान होगा, क्योंकि अमेरिका दुनिया की साइंसी तहकीक का इंजन रहा है। लोग की दुनिया से खबर देंगे। आईसीसी विमेन वर्ल्ड कप में पाकिस्तान और बांग्लादेश के मैच के दौरान कमेंटेटर सना मीर के बयान पर भारत में हंगामा हो गया। सना मीर ने पाकिस्तानी क्रिकेटर नतालिया परवेज का ताल्लुक आज़ाद कश्मीर से बताया, जिस पर भारतीय सोशल मीडिया पर प्रोपेगेंडा और नफरत अंगेज मुहिम शुरू हो गई। साबिक क्रिकेटर सना मीर ने वजाहत दी कि बतौर कमेंटेटर खिलाड़ियों के इलाकों का जिक्र करना मामूल का हिस्सा है और दीगर रीजन्स के खिलाड़ियों का भी तस्करा किया गया। उन्होंने कहा कि मामले को सियासी रंग देना दुरुस्त नहीं, खेलों से वाबस्ता अफराद पर गैर जरूरी दबाव पड़ रहा है। न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। मज़ीद खबरों के लिए देखते रहिए NTN न्यूज़।